अस्सलाम वालेकुम। वेलकम डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स। ये थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम है सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या होगा। इसमें आपके पास होगा प्रिंसिपल होगा और अमाउंट होगा गिवन। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करेंगे। जो बैंक हमें रेट चार्ज करता है, मान लो पहले 5% चार्ज करता है, अब इसको थोड़ा सा स्लाइटली हम चेंज करेंगे, मे बी इसको इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। ठीक है, मान लो इसको हम 5% 4% इंक्रीज करेंगे तो ये 9% बनेगा। मैं नेचर ऑफ प्रॉब्लम आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो 9 इंटरेस्ट चेंज, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रही है, तो अकॉर्डिंगली अब आपका अमाउंट भी चेंज होगा। ठीक है, होगा ना, क्योंकि बैंक अब ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है आपसे, तो अब आपको बैंक को ज़्यादा सूद भी सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका जो कर्जा है वो बढ़ जाएगा। तो यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, अब आपके पास 800 रुपीज़ है, इतना वाला आपने 800 रुपीज़ आपने लोन लिया बैंक से। बैंक को आप पहले रेट्स के हिसाब से आप 956 वापस कर रहे हो। इतना आपने लोन लिया, इतना आप बैंक को वापस दे रहे हो, 3 साल के लिए लोन ले रहे हो। अब ये बोल रहा है एट सिंपल, ठीक है, क्योंकि हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम इंक्रीज कर रहे हैं, व्हाट विल बी द न्यू अमाउंट। ज़रूरी सी बात है, अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करोगे या इसको इंक्रीज करोगे, हमें लोन वाला अमाउंट हमें इंक्रीज होगा। तो ये अमाउंट जो यहाँ पे दिया है ये इंक्रीज होगा। कितना इंक्रीज होगा ये हमें मालूम नहीं, और कितना लोन हमें उस सिचुएशन में सबमिट करना पड़ेगा, टोटल लोन अमाउंट कितना हमें सबमिट करना पड़ेगा वो भी हम निकालेंगे। इस तरह की प्रॉब्लम है ये। ठीक है, तो बात समझ आई होगी। हमारे पास प्रिंसिपल और अमाउंट है, 3 साल के लिए है। तो यहाँ पे जब हमने सोल्यूशन किया तो हमारे पास प्रिंसिपल पहली सिचुएशन में P इज इक्वल टू 800, क्योंकि 800 हमारा लोन है। हम बैंक को कितना टोटल दे रहे हैं 956, और टाइम हमारा है 3 इयर्स। लेकिन किस हिसाब से बैंक हमें लोन दे रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी, पहली सिचुएशन में आपके पास ये नहीं है। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ से यहाँ तक ये पहली सिचुएशन है क्वेश्चन की, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इसमें आप कहीं पे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं पे नहीं दिख रही है आपको, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मालूम करनी है। ठीक है, इतना लोन लिया, इतना बैंक को दे दिया, तो 956 टोटल आपने बैंक को वापस कर दिया। आपने खाली 800 का लोन लिया था, तो इसमें 956 में आपका इंटरेस्ट है। 956 में से निकालेंगे 800 तो 156 आपका इंटरेस्ट है। तो यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ उसको, 956 में से निकाले 800 तो 156 बनता है, ये आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो अब देख लो, हमें रेट चाहिए, हमें रेट मालूम ही नहीं है। देखो, ये एक इक्वेशन है, यहाँ से देख लो, ये एक इक्वेशन है, इसको इक्वेशन बोलते हैं। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, अननोन्स। अननोन्स मतलब हो गया क्या क्या आपके पास वेरिएबल्स होते हैं। आई इंटरेस्ट का वेरिएबल है, प्रिंसिपल का वेरिएबल है, रेट का वेरिएबल है और टाइम का वेरिएबल है। तो 4 वेरिएबल्स है इसमें। तो एक इक्वेशन में से एट अ टाइम आप एक आंसर निकाल सकते हैं। बात समझना मेरी, एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल निकाल सकते हैं एट अ टाइम। 4 अननोन्स है, 3 आपके पास होने चाहिए, 3 आपको मालूम होनी चाहिए, 3 शुड बी नोन टू यू, और फोर्थ वाला आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, 3 वेरिएबल्स आपके पास होने चाहिए। है हमारे पास 3 वेरिएबल्स है। देखो कैसे हैं, हमारे पास इंटरेस्ट है ये 156, तो मैंने इंटरेस्ट के नीचे लिखा 156। प्रिंसिपल हमारा 800 है, तो मैंने यहाँ प्रिंसिपल के यहाँ नीचे लिखा 800। रेट हमें मालूम ही नहीं, इसलिए रेट को मैंने रेट ही रखा, आर ही रखा। टाइम हमारे पास 3 इयर्स है, टाइम हमारे पास 3 इयर्स है। ठीक है, तो ये आ गई पहली इक्वेशन। तो एक इक्वेशन में से अब हमारे पास एक ही अननोन है आर, तो निकाल सकते हैं रूल के हिसाब से। एक इक्वेशन में एक अननोन निकाल सकते हैं हम, रेट को हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ठीक है, मैं दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे आए। ठीक है, अब 156 जो है इसको हमने ऐसे ही रख लिया। 156, 800 और 8 प्रिंसिपल का हमने वैल्यू दे दिया 800, तो यहाँ से ये 20 और 20 कट हो जाएंगे। तो ऊपर बचा 8 इंटू 3 हो गया 24, और बचा आर रेट
वो यहाँ पे हमने लिख ली, ठीक है। तो अब आपके पास आ गया 156 इज इक्वल टू 24 आवर। देखो मैं ये इतना ज़्यादा क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो मैथमेटिकल वाले बच्चे हैं जिनने मैथ पढ़ा है उनके लिए बोरिंग है। हाँ सही बात है, उनके लिए बोरिंग, क्योंकि उतना इतना तो इनको आता है, ठीक है। लेकिन मैं उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ ये जिन्होंने मैथ अभी पहले पहले वो जो अभी सीख रहे हैं मैथमेटिक्स, ठीक है। तो देखो भाई साहब, ये 156 जो है ये 24 और आर के बीच में मल्टीपल होता है। हमें आर का वैल्यू निकालना है, आर का वैल्यू निकालना है, तो ये 24 यहाँ पे डिवाइड होता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, क्योंकि हमें आर को अलग कर लेना है। उसके पास 24 है तो 24 यहाँ पे डिवाइड होगा। 24 को हम डिवाइड करें, 156 को हम डिवाइड करेंगे अब 24 से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने क्या किया, इसको अब हमने वो जिसको हम बोलते हैं कसर करते हैं, यहाँ पे देख लो 156, यहाँ पे 24 है, तो हमने क्या किया, हमने 6 का टेबल किया, 6 4 ज़ार हो गया 24, 6 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। मैं फिर से दिखाऊंगा आपको, 156 यहाँ पे 4 है 24 है, तो 6 का टेबल 6 4 ज़ार 6 1 ज़ार 6, ठीक है। तो यहाँ से बचे 3, 6 6 ज़ार 6 2 ज़ार 12, यहाँ से बचे 3, तो ये बन गया 6 6 ज़ार 36। अब आपके पास आ गया 26 डिवाइडेड बाई 4, 26 डिवाइडेड बाई 4। तो 26 डिवाइड बाई 4 को हम फिर से करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 2 13 ज़ार 26, तो आपके पास आ गया 13 डिवाइडेड बाई 2। तो 13 को 2 हिस्सों में करेंगे, आपके पास 13 रुपीज़ है, उसको 2 हिस्सों में बांटेंगे तो वो आएंगे 6.5 आएंगे, इसलिए मैंने लिखा 6.5%, ठीक है। ये आ गया हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि हम आर को निकाल रहे हैं, ठीक है। आगे आएंगे। तो अब आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि पहले ये सिचुएशन में ये आपके पास नहीं थी। यहाँ से आप देख लो, जब आपने पहला वाला पार्ट की देख लिया क्वेश्चन का, तो यहाँ से आपको इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम नहीं थी, तो हमने पहले क्या किया, हमने आर को ढूंढ लिया, ठीक है। यहाँ से हमने आर को ढूंढ लिया, अब आर आपके पास है 6.5%। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है भाई साहब हमें अमाउंट चाहिए, नया वाला अमाउंट चाहिए, लेकिन अब रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर लो। ये देख लो, क्वेश्चन में देख लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 4%। जितनी रेट बैंक ले रहा है, अब नेक्स्ट सिचुएशन में उसको इंक्रीज कर रहा है, उसमें ऐड करने हैं 4%। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं ऐड, देख लो यहाँ पे हम न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट, न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, पहली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी वो 6.5 है जो हमने निकाल दी, उसमें ऐड होंगे 4%, क्योंकि 4% से इंक्रीज कर रहा है बैंक, तो ये आ गया 10.5%, ठीक है। अब आपको निकालना है नया अमाउंट, क्योंकि अब ज़रूरी सी बात है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, बैंक आपको ज़्यादा रेट ले रहा है इंटरेस्ट की, तो अब आपको ज़्यादा ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट भी इंक्रीज होगा। तो अब हम फिर से वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, फिर से वही इंटरेस्ट की एक ही फार्मूला है, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। अब क्योंकि ये इंटरेस्ट चेंज होगा, ये पहला वाला इंटरेस्ट नहीं होगा, अब इंटरेस्ट को हम फिर से कैलकुलेट करेंगे दोबारा से, क्योंकि हमें इंटरेस्ट हमारा इंक्रीज होगा, ये नया वाला अमाउंट होगा, ठीक है। तो फार्मूला है पी, प्रिंसिपल पहले ही 800, हमने 800 का लोन लिया है बैंक से, ठीक है। तो उसके बाद रेट यहाँ से लेंगे, क्योंकि नई वाली रेट डालनी है, तो और टाइम तो वही है 3 ईयर्स का, नीचे 100 है, तो इसमें से इसमें 2 0 काट, तो 10.5 को आपको मल्टीपल करना है 3 से, तो बाद में करना है 8 से मल्टीपल, तो इन तीनों को मल्टीपल करेंगे, 8 इंटू 10.5 इंटू 3, और इनको मल्टीपल करके आप इतना कमा सकते, 252 आ गया आपका आंसर, ठीक है। मैं फिर से ट्राई करूँगा आपको समझाने की, यहाँ से कर लेंगे हम, ये 10.5 है, यहाँ से बचा, और 8 इंटू 3 8 इंटू 3 है, इसको मल्टीपल करना है आपको। अब आपकी मर्जी कैसे मल्टीपल करेंगे, पहले इन दो को मल्टीपल करेंगे, 8 5 ज़ार हो गया 40, 4 कैरी आएगा, ये पॉइंट सीधे आएगा यहाँ पे, 8 10 ज़ार 80, और ये आ गया 84, तो 84.0 आ गया। इस साइड का वाला पॉइंट इस फिर हम कैलकुलेशन में नहीं लाते, ये इनसिग्निफिकेंट फिगर होती है, लेकिन बाद में फिर से मल्टीपल करना है 3 के साथ, तो 84 को 3 के साथ मल्टीपल करेंगे, तो 3 4 ज़ार हो गया 12, कैरी 1, 8 या 24 और हो गया 25, 252 ऐसे आता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट भाई साहब।
लेकिन आपको ढूंढना क्या है, अमाउंट ढूंढना है। अमाउंट किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 800 था, पहले हमने 800 का लोन लिया था, लेकिन अब नए सिरे से इंटरेस्ट इतना आ रहा है 252, इसको इसमें से जोड़ दीजिए, इतना ऐड कर सकते हैं आप, तो निकला आंसर क्या, 101052। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, यहां से देख लो आप। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम थोड़ी सी हम इसकी लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी जो मैंने बोला मैं इसको चेंज करूँगा, ठीक है, क्योंकि एक सिंपल तो क्वेश्चन आएंगे नहीं है एग्जाम में, ठीक है, उतने ज़्यादा सिंपल नहीं आते हैं। देखो ये क्वेश्चन में आप देख लो, यहाँ से पहले मैं पेन चेंज करता हूँ। देखो ये 64 को बनता है 832.0, इतना वाला, ये मान लो 64 आपने लोन लिया था, इतना आप बैंक को वापस दे रहे हो, इसको बोलते हैं अमाउंट। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, लेकिन 2 साल के लिए। व्हाट विल 86 अमाउंट, ले अब ये बोलता है भाई साहब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रख लो, जो पहले सिचुएशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ले रहा है वही रख लो, लेकिन 2 साल के लिए नहीं, अब 4 साल के लिए ले लो लोन। लेकिन कितना लोन लो आप, 86 रुपीज़। बात समझ आई मेरी, ये पहली सिचुएशन गिवन है, इसमें ये बोल रहा है, बोला भाई साहब 84 है आपका, पर 64 आप लोन ले रहे हो, उसको इतना बनता है अमाउंट, तो इसमें इंटरेस्ट जुड़ा होगा, क्योंकि इतना लोन आप सारा आप इतना दे रहे हो, 83.20 इतना कर्जा लिया था, इसमें इंटरेस्ट आ गया 2 साल के लिए। अब ये बोलता नहीं नहीं नहीं, अब आप क्या कर लो, अब 86 ले लो आप। अगर आपने 86 रुपीज़ ले लिया लोन, तो इसको कितना बनेगा, ये कितना अमाउंट बनेगा जब हम इसमें इंटरेस्ट डालेंगे। कितने साल का इंटरेस्ट डालेंगे, 4 साल का इंटरेस्ट डालेंगे, एट सेम रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगी, ठीक है। चलो आइए इसको करते हैं, ठीक है। अब पहली सिचुएशन में आपका प्रिंसिपल 4 है, तो 64 है, तो 64 रखा हमने, 83.20 ये अमाउंट हो गया, तो इतना सारा आप कर्जा दे रहे हो बैंक को वापस, लास्ट में इतना लिया था, इसमें इंटरेस्ट आ गया 83.2, 83.20 में से निकालेंगे 64, तो वो बनेगा 19.2, निकाल सकते हैं आप, इतना इतनी डिफरेंस आपको आती होगी, तो 19.2 आ गया आपका इंटरेस्ट, ठीक है। इसमें इतना इंटरेस्ट है पहले सिचुएशन में, लेकिन रेट तो मालूम ही नहीं है आपको, है ना, रेट तो मालूम ही नहीं है आपको, रेट यहाँ पे, और दूसरी सिचुएशन में बोल रहा है रेट सेम रख लो, सेम रेट, तो पहले हम रेट ढूंढेंगे, तो वही फार्मूला, इंटरेस्ट की फार्मूला, आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। टाइम तो 2 साल है पहली सिचुएशन में, तो पहली सिचुएशन में हमने 2 लिखा यहाँ पे, तो ये 4 वेरिएबल्स आ गए एक इक्वेशन में, तो 4 वेरिएबल्स में से एक निकाल सकते हैं हम, कैसे निकालेंगे, तो इंटरेस्ट का वैल्यू दे दिया 19.2 यहाँ से, प्रिंसिपल का वैल्यू दे दिया 64, क्योंकि 64 प्रिंसिपल था, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मालूम नहीं, तो इसको आर ही रखेंगे, टाइम 2 ईयर्स है, यहाँ से 2 ईयर्स देख लो आप, टाइम 2 ईयर्स है, ठीक है। तो फिर से वही मसला, हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे, 19.2 को 100 के साथ मल्टीपल करेंगे, 19.2 क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, उसको 100 के साथ मल्टीपल, तो एक जीरो ऐड करने से ये पॉइंट यहाँ चला आ जाता है, ये पॉइंट यहाँ चला आएगा, तो ये बनेगा 9192, और यहाँ से हमने एक जीरो इसके साथ मल्टीपल किया, तो फिर रह गया 10 के साथ मल्टीपल करेंगे भाई साहब 1920 आएगा, इतना मल्टीपल आता है आपको, ठीक है। या फिर से मैं कल समझाऊंगा आपको, ये 19.2 है, इसको मल्टीपल करेंगे 100 के साथ, जब हम जीरोज़ के साथ मल्टीपल करते हैं, फिर ये यहाँ पे 1 हो या 2 हो, हम पहले देखते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट है यहाँ पे, तो एक जीरो के साथ मल्टीपल करने से ये वाला पॉइंट यहाँ चला आएगा, जब ये यहाँ चला आएगा तो ये बनेगा 192 पॉइंट, यहाँ पे नहीं लिखते हैं फिर पॉइंट, और यहाँ से हमने एक जीरो के साथ मल्टीपल किया, तो यहाँ पे बचा एक जीरो, तो एक जीरो यहाँ सीधे आएगा, क्योंकि 10 के साथ मल्टीपल कर रहे हैं, तो 1920 आ गए यहाँ से आंसर, ठीक है। क्रॉस मल्टीपल करके हमने ऐसे क्रॉस मल्टीपल किया, यहाँ पे बचा 64 इंटू मैंने यहाँ पे लिखा है 64 इंटू, और ये रेट रह गई वहाँ पे, ठीक है। आगे जाएंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे। देखो बहुत आसान कैलकुलेशन है ये, अब मैंने पहले ही बताया आपको, यहाँ से ये आपको ये आर निकालना है, तो ये इसके यहाँ पे लेफ्ट में मल्टीपल है, 64 इंटू ये यहाँ पे डिवाइड होंगे, तो 1920 को डिवाइड करेंगे हम 64 इंटू 2, क्योंकि हमें रेट आएगी फिर यहाँ पे रेट, तो ये मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ रेट। तो अब सिंपल सी वही कैलकुलेशन, 2 1 जार 2, 2 9 जार हो गया 18, तो यहाँ से बचा 1, 2 6 जार 12, तो ये बचा 960 बचा, ठीक है। तो ऊपर आ गया अब 960, डिवाइड आ गया 64, ठीक है। तो यहाँ से मैं समझाऊंगा आपको, फिर से करेंगे इसको, जो कॉमन फैक्टर होंगे वो कैंसिल करेंगे इसके, ठीक है।
तो 960 डिवाइड बाई 64 आप करेंगे तो हम इसको फिर से करेंगे, 8 जार करेंगे, 8 जार 64, 8 1 जार 8, ये 9 है, 8 1 जार 8, तो यहाँ से बचा 1 16, 8 2 जार 16, तो 0 ऐसे रहेगा। ठीक है, फिर से नीचे 8 है, अब ये 120 है ऊपर, नीचे क्या है 8, तो फिर से करेंगे 8 का मल्टीपल करेंगे, 8 1 जार 8, यहाँ पे भी 8 1 जार 8, ये 12 था तो यहाँ से 4 आ गए, 40, 8 5 जार, तो ये 15 आ गया आंसर। ठीक है, तो इतनी बात समझ रहे हैं वो आप। ठीक है, तो 15 आ गया हमारे पास अब रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन हमें ढूंढना क्या है हमें क्या करना है अब हमें नए से, देखो प्रॉब्लम मैं दिखाऊंगा। पहले आपको ये बोलता है व्हाट विल 86 अमाउंट टू, अब ये बोलता है अगर आप लोन इतना लोगे, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकाली 4 साल के लिए, तो यहाँ पे आप देख लो अब हमारा क्या चेंज हो रहा है, प्रिंसिपल चेंज हो रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल हमारा है 86, रेट यहाँ से निकाली हमने 15%, टाइम 4 ईयर्स है। अब आप सिंपल ले लो, इंटरेस्ट की फार्मूला P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, आई निकलेगा 86, क्योंकि प्रिंसिपल 86 है, रेट आपके पास 15 है और टाइम आपके पास 4 ईयर्स है, तो नीचे डिवाइड करेंगे 100, तो इसको हम फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करेंगे। तो देख लो किसको किसके साथ करेंगे। ठीक है, 5 के साथ, 5 3 जार 15, 5 2 जार 10, ये नीचे आ गया 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, 5 2 जार 10, यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 0, तो फिर से करेंगे, आगे जाएंगे। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे 86 को, फिर 3 के साथ या 2 के साथ हम फिर से इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलो ठीक है देखो, जब हम ये इसको बोलते हैं, जब हम कसर करते हैं क्वेश्चन को, तो ये आपकी मर्जी है किस हिसाब से करोगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा फिर से। ठीक है, 86, 15 है और 4 है। ठीक है, नीचे क्या है 100। ठीक है, एक्चुअली मैंने पहले 15 और 100 को किया था पहले, अभी जब मैं समझा रहा आपको, लेकिन अब मैं उसी हिसाब से आपको दिखाऊंगा जिस हिसाब से मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, 4 से करेंगे, यहाँ 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, यहाँ से 2 बचे तो 4 5 जार 25, ये आ गया 25 यहाँ पे, 5 3 जार 15, 5 5 जार 25, भाई साहब ऊपर क्या बचा 86 इंटू 3, जब इसको मल्टीपल करेंगे तो वो 258 आएगा, नीचे बचा 5, तो यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको 258 को डिवाइड करना है 5 के साथ। कर सकते हैं, देखो कैसे, 5 5 जार 25, लेकिन यहाँ पे 8 है तो 8 को करेंगे 5 1 जार 5, लेकिन ये 8 था, हमने क्या किया 5 1 जार 5, कितना बचा 3, लेकिन 3 को हम डिवाइड नहीं कर सकते 5 के साथ, छोटा है, तो पॉइंट डालते हैं यहाँ पे। तो ये जब पॉइंट यहाँ पे डालेंगे तो इसमें 0 ऐड होता है, तो अब 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 30 आएगा ना, 51.6, क्योंकि 5 6 जार 30। ठीक है, 51 पॉइंट, या एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ये एक्चुअली क्या था 256 था, 258 था, डिवाइड करेंगे 5 के साथ डिवाइड करेंगे, 5 का टेबल करेंगे, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5, ये 8 है लेकिन आपका 5 बन रहा है, तो 3 बचे। अब 5 को फिर से 3 के साथ नहीं कर सकते क्योंकि छोटा है, तो पॉइंट आएगा यहाँ पे, तो यहाँ से 3 को ये लेफ्ट राइट साइड में आपको 0 ऐड करना है। अब फिर से 5 का टेबल, तो 5 6 जार, तो इस तरह उन क्वेश्चंस का भी हम करते हैं जिनका पॉइंट्स में आंसर निकाल सकते हैं आप। ठीक है, 51.6 यहाँ से आ गया, लेकिन आपको अमाउंट चाहिए, अमाउंट सिंपल होता है, अमाउंट को ऐड करना होता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करेंगे। प्रिंसिपल कितना है 86, इंटरेस्ट कितना आ गया 51.6, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 137.6 आएगा। ठीक है, आगे जाएंगे, आगे एक और क्वेश्चन है, बहुत सा सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा टिपिकल है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट की रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। अमाउंट टू, इतना अमाउंट बनता है इसको 815 इन 3 ईयर्स, टाइम है 3 ईयर्स, एंड 854 इन 4 ईयर्स एंड टू 854। ये बोलता है कोई अमाउंट है, आपने बैंक से कुछ कर्जा लिया था, पता नहीं कितना लिया था, वो आपको बनता है 3 साल के लिए, जब आप लोन लेते हो तो वो 815 बनता है। मान लो आपने 200 लिए थे या 400 लिए थे, आप लास्ट बैंक को 815 दे, तो इसमें से इंटरेस्ट भी आ रहा है फिर से वही कह रहा है, वही सम जो पहले आपने लिया था, कितना लिया था मालूम नहीं, उसको बन रहा है अब दूसरी सिचुएशन में 854 वो बन रहा है 4 साल के लिए। द सम इज, ये बोलता है भाई साहब आप वो सम ढूंढ लो, आपने कितना लोन लिया था। देखो बात समझना मेरी, ये 815 अमाउंट है,
कितने वाला अमाउंट है, 3 साल वाला अमाउंट है। ये दूसरी सिचुएशन में 854 वही अमाउंट है डिफरेंट अमाउंट है, लेकिन 4 साल वाला अमाउंट है। इस प्रिंसिपल क्या था, लोन आप दोनों सूरतों में एक ही ले रहे हो, पता नहीं कितना ले रहे हो। मान लो हमने यहाँ से एक्स रुपीज़ का लोन लिया था 3 साल के लिए, तो वो उसको इतना बना, लास्ट में इतना लोन बनता है, हमारा सारा कर्जा इतना बनता है। तो 4 साल के लिए वही अगर हम लोन लेंगे तो वो 4 साल के लिए इतना बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 3 साल के लिए, यहाँ पे 4 साल के लिए, अगर हम इनको डिफरेंस करेंगे, माइनस करेंगे, 854 में से निकालेंगे 815 तो वो बचता है 839। हमने डिफरेंस क्यों की, देखो ये अमाउंट है, ये भी अमाउंट है, ये 4 साल वाला अमाउंट है। 4 साल में आपका बैंक में इतना कर्जा हो रहा है, 3 साल के लिए इतना कर्जा हो बना रहे हैं बैंक वाले, ठीक है। तो इसमें से 854 में से 815 निकालेंगे तो वहाँ पे 39 बचेगा। तो 4 ईयर्स में से 3 ईयर्स निकालेंगे तो 1 साल बचेगा। तो 1 साल के लिए आप इतना सूद दे रहे हो 39, बात समझना मेरी, ठीक है। 4 साल के लिए 4 ईयर्स के लिए आपके पास 854 है। यानी ये मान लो अगर आप 4 साल के लिए लोन ले रहे हो तो बैंक बोलता है नहीं भाई साहब 4 साल में हम आपसे इतना वसूल करेंगे। लेकिन अगर आप 3 साल के लिए, लेकिन हाँ 3 साल के लिए तो हम खाली इतना लेंगे। तो 1 साल में कितना बढ़ा रहे हैं, यानी यहाँ पे देखो 4 to 3 ईयर्स, तो 1 साल में कितना बढ़ा रहे हैं, 1 साल में इसको डिफरेंस करके 39, तो इतना ज़्यादा ले रहे हैं 1 साल के लिए। तो ये 1 साल का अमाउंट है, 1 साल का इंटरेस्ट है। तो यही पे मैंने लिखा इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। तो दोनों अमाउंट्स को निकालेंगे, डिफरेंस करेंगे तो ये इतना बनता है। लेकिन मैं निकालूंगा इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर प्रिंसिपल ढूंढेंगे, प्रिंसिपल भी ढूंढना है हमें, ठीक है। एक्चुअली पहले हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 1 साल के लिए कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं आप, 39। तो 3 साल के लिए कितना दोगे, 3 ज़र पे 39 करेंगे। तो वहाँ पे मैंने किया 3 × 39 117। आप 1 साल के लिए लोन इतना आपको इंटरेस्ट देना है 3 साल के लिए, ठीक है। तो लेकिन अब आपके पास आ गया 3 साल का इंटरेस्ट आ गया 117, अमाउंट है 3 साल का 815। कैसे पता चला, यहाँ से देख लो आप, 3 साल का इतना वाला अमाउंट है, ठीक है, 815। तो वही पे मैंने लिखा यहाँ पे 815 है अमाउंट। तो अब क्या चाहिए, प्रिंसिपल। देखो ये 3 साल का इंटरेस्ट है, 3 साल में बैंक इतना चार्ज करता है आपसे, टोटल टोटल आप बैंक को इतना दे रहे हो 3 साल के बाद। तो कितना कर्जा लिया होगा आपने, तो 815 में से निकालेंगे 117, तो इतना आ गया 690। इतना कर्जा लेंगे आप बैंक से। तो पहले आपने ये वाला देख लो आप, इतना आप बैंक को 3 साल बाद दे रहे हो, 3 साल का सूद इतना है तो इसमें ऑलरेडी अमाउंट में इंटरेस्ट ऑलरेडी होता है। तो अमाउंट में से इंटरेस्ट निकालेंगे तो बचा क्या, प्रिंसिपल। आई होप कि आपको समझ आया होगा। लास्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्या है क्वेश्चन। इससे सिंपल, थोड़ा टिपिकल, ठीक है। ये प्रॉब्लम है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 10 रुपीज़। देखो बोलता है 10 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 मंथ्स एट द रेट ऑफ 3 पैसा पर मंथ, ठीक है। बात समझना मेरी, सिंपल इंटरेस्ट 10 रुपीज़ पे है, 10 रुपीज़ पे सिंपल इंटरेस्ट, तो ये का प्रिंसिपल, ठीक है। 4 मंथ्स, टाइम है 4 मंथ्स, 4 महीने आपके पास, ठीक है, 4 मंथ्स एट द रेट ऑफ 3 पैसा पर रुपी। ये मसला है, 3 पैसा पर रुपी। 3 पैसा पर रुपी का मतलब हो गया 1 रुपये में से 3 पैसे आप सूद दे रहे हो। 1 रुपीज़, 1 रुपीज़, 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं, तो इसके कितने पैसे देते हैं आप, 3, तो 3 हिस्से देते हैं। 1 रुपये का कितने हिस्सा देते हैं, 3 हिस्से, तो वही हो गया 3%। क्योंकि जब हम परसेंटेज का मसला करते हैं ना, परसेंटेज का मतलब हो गया कितना हिस्सा दे रहे हैं हम। 3% हो गया 100 का तीसरा हिस्सा। 3 पैसा पर रुपी में 100 पैसे होता है, 3 पैसे हो गए 3%। तो 3% हमारा यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर मंथ। अब यहाँ पे देखो रेट इंटरेस्ट किस हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, पर मंथ के हिसाब से, मंथली कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी मंथ्स होना चाहिए। यहाँ पे भी हमने टाइम ईयर्स में नहीं लिया, मंथ्स में लिया, क्योंकि कैलकुलेशन हो रही है पर मंथ की, ठीक है। तो इससे प्रॉब्लम नहीं होगी, यूनिट सेम आने चाहिए, टाइम का यूनिट और रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन का यूनिट, क्योंकि यहाँ पे पर मंथ है तो यहाँ पे भी मंथ्स है, तो ये सेम आना चाहिए, तो इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब आपके पास क्या है, अब आपके पास ये है, क्या है आपके पास ये प्रिंसिपल है
₹10, रेट है 3%, टाइम है 4 मंथ्स। अब आपको निकालना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? P/R/T। P आपके पास 10 है, रेट आपके पास 3 है, टाइम 4 है, डिवाइड करेंगे 100 बाई सब 10 कट 4 3 12, 12 डिवाइडेड बाई 10, 12 में डिवाइड 10 करने से ये 1.2 आएगा। तो जब भी डिवाइड 0 से करेंगे तो एक पॉइंट आता है, एक 0 है, एक के बाद पॉइंट आएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंक्लूड होता है। ठीक है, अगर कहीं पे कोई परेशानी हो या कोई कंसेप्ट समझ ना आया हो तो हमें कमेंट करना, हम समझाएंगे आपको। ठीक है, रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स।